भाइयों राम राम। आज की कथा है देवताओं का गर्व दूर करने के लिए उस महामाई उमा जगतजननी की कथा। कथा में सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और ऐसी भक्ति की वीडियो आप सुनते रहें। मुनियों ने कहा कि संपूर्ण पदार्थों की पूर्ण ज्ञाता सूत जी भुवनेश्वर उमा के जिससे सरस्वती प्रकट हुई थी अवतार का पुण्य वर्णन कीजिए। वे देवी पर ब्रह्मा मूल प्रकृति ईश्वरी निरंकार होते हुई भी साकार तथा नित्यानंदमयी सती कही जाती है। सूत जी ने कहा, तपस्वी मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनो, जिसके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई, जिससे देवताओं को अपनी शूरवीरता पर बड़ा गर्व हुआ। वे आत्म प्रशंसा करते हुए इस बात का प्रचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं। दानव आदि के योग असुर हमारा क्या कर लेंगे। वे हम लोगों का यतंत्र साहस प्रभाव देखकर भयभीत हो भाग चलो कहते हुए पाताल लोक में घुस गए। हमारा बल अद्भुत है, हम आश्चर्यजनक तेज हैं। हमारा बल और तेज दैत्य कुल का विनाश करने में समर्थ है। अहो देवताओं का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार वे जहाँ तहाँ डिग हाँकने लगे। तदंतर उसी समय उनके समक्ष तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ, जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। उससे देखकर सब देवता विस्मय से भर गए। वे रुंधे हुए गले से परस्पर पूछने लगे, यह क्या है, यह क्या है। उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाला है। उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि यह कौन है। देवेंद्र के भेजने से वायुदेव उस तेज पुंज के निकट गए। तब उस तेजोसारी ने उन्हें संबोधित करके पूछा, अजी तुम कौन हो। उस महान तेज के इस प्रकार पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ। मुझ सर्वाधार परमेश्वर में ही यह सथावर जगम रूप सारा जगत ओतप्रोत है। मैं ही समस्त विश्व का संचालक करता हूँ। तब उस महातेज ने कहा,
वाओ, यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो यह गुण, यह तृण रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ तो सही। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से तिलक भर भी न हटा। इससे वायुदेव लज्जित हो गए। वे चुप हो इंद्र की सभा में लौट गए और अपनी पराजय के साथ वहाँ का सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। वे बोले, देवेंद्र, हम सब लोग झूठे ही अपने में सर्वेश्वर होने का अभिमान रखते हैं, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सकते। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा। जब वे उसे जानने में समर्थ न हो सके, तब इंद्र समय गए। इंद्र को आते देख वह अत्यंत दुस्साहस तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़े विस्मित हुए और मन ही मन बोले, जिसका ऐसा चरित्र है उसी सर्वेश्वरी की मैं शरण लेता हूँ। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार इसी भाव का चिंतन करने लगे। इसी समय निश्चल करुणामय शरीर धारण करने वाली सच्चिदानंदन स्वरूपिणी शिवप्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने और उनका गर्व हरने के लिए चैत्र शुक्ल नवमी को दोपहर में वहां प्रकट हुई। वे उस तेज पुंज के बीच में विराज रही थी। अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को सुस्पृश्य से यह जता रही थी कि मैं साक्षात परम ब्रह्मा परमात्मा ही हूँ। वे चार हाथों में क्रमश वर, पाशा, अंकुश और अभय धारण किए थी। ऋतुओं साकार होकर उनकी सेवा करती थी। वे बड़ी रमणीय दिखती थी तथा अपने नूतन यौवन पर उन्हें गर्व था। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। लाल पुष्पों की माला तथा लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया गया था। वे कोटि कोटि कंद के समान मनोहारिणी तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान चटकीली चांदनी से सुशोभित थी। सबकी अंतर्मणि समस्त भूतों की साक्षिणी तथा परब्रह्मा स्वरूपिणी उन महामाया ने इस प्रकार कहा। उमा बोली, मैं ही परब्रह्मा परम ज्योति प्राण स्वरूपिणी तथा युगल रूप धारिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ। मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। मैं निरंकार होकर भी साकार हूँ। सवर सतरूपिणी हूँ। मेरे गुण अतकरीय मैं नित्य स्वरूपा तथा गुणा अतकरीय है। मैं नित्य तथा कार्य कारण रूपिणी हूँ। मैं ही कभी प्राण बल भाका आकार धारण करती हूँ और कभी प्राण व बल पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ। यही मेरा अधर नारी स्वरूप है।
मैं स्वरूपिणी ईश्वरी हूँ, मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ, मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही सहकर्ता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ। काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियाँ तथा ये सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुई है। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। मुझ सवर विजयानी को न जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इंद्रजाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरी ही समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से ही अग्निदेव सबको जलाते हैं तथा मेरा भय मानकर ही लोक कपालन गण निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ और अपनी लीला से ही कभी देव समुदाय को विजय ही बनाती हूँ तथा कभी दैत्यों को माया से परे जिस अविनाशिनी प्रात पर धमका ऋतुयाँ वर्ण करती हूँ, वह मेरा ही रूप है। सगुण और निगुण ये मेरे दो प्रकार के रूप माने गए हैं। इनमें से प्रथम तो माया युक्त है और दूसरा मायारहित। देवताओं, ऐसा जानकर गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी का यह करुणायुक्त वचन सुन देवता भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। जगदेश्वरी हरि क्षमा करो, परमेश्वरी प्रसन्न हो, मात ऐसी कृपा करो जिससे फिर कभी हमें गर्व न हो। तभी से सब देवता गर्व छोड़कर एकाग्रचित्त हो पूर्वव्रत विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के प्रभावा का वर्णन किया है, जिसके श्रवण मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है। जय माँ जगदम्बे भवानी, जय माँ उमा।